अब कर्नाटक एक प्रकार से मिनी पाकिस्तान बन गया। ये बहुत गलत हो रहा है। कांग्रेस की दिमाग काम नहीं कर रही है, इसलिए टैक्स आऊं बाऊं लगा रहे। मंदिर में आस्था रखने वाले श्रद्धालु खुद से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अब इस चढ़ावे पर कर्नाटक सरकार ने नए टैक्स लेने का नियम बना दिया है, जिसको लेकर संत समाज कर्नाटक सरकार से खासे नाराज है। अब कर्नाटक एक प्रकार से मिनी पाकिस्तान बन गया। जब हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा तो इससे दर्दनाक दूसर कोई घटना हो ही नहीं सकती। अब वहाँ के हिंदू मंदिर हैं उनके पर इस प्रकार से हुआ। बीच में ये भी आया था कि जो हिंदू लोग गणेश की पूजा, देवी की पूजा करते हैं, उनका भी रोक लगाया था। तो यह कांग्रेस सरकार का चरित्र क्या है, यह कर्नाटक से पता चल रहा है। कर्नाटक सरकार ने टैक्स लगाया है, ये नकारात्मक काम है। ये टैक्स धार्मिक स्थल में नहीं लगना चाहिए। इसका घोर निंदा करता हूँ। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी से भी इसके लिए चिट्ठी भेजा जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। कांग्रेस की दिमाग काम नहीं कर रही है, इसलिए टैक्स आऊं बाऊं लगा रहे। कर्नाटक सरकार के बिल कर्नाटक के हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024 के तहत अगर किसी मंदिर की आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो 10% और मंदिर की आमदनी 10 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है तो 5% टैक्स सरकार को देना होगा। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर अपना खजाना भरने के लिए मंदिरों पर नजर गड़ाने का इल्जाम लगाया है। साथ ही बीजेपी ने इसे मॉडर्न डे का जजिया बता डाला है। कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी, मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि एक अभियान है। सरकार जो कह रही है इसे मैं गलती नहीं बल्कि यह अपराध कह रहा हूं और इस अपराध का उनको जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से देना होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के मुरजाई डिपार्टमेंट के तहत तकरीबन 35,000 मंदिर हैं, जिसमें ग्रुप ए के मंदिर की आमदनी 25 लाख रुपए सालाना है। ग्रुप बी के मंदिरों की इनकम तकरीबन 10 लाख रुपए सालाना और ग्रुप सी के मंदिरों की आमदनी 5 लाख रुपए सालाना से भी कम है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि मंदिरों से जो टैक्स आएगा उससे करीब 50,000 पुजारियों की मदद की जा सकेगी। Temples which were earning more than 25 lakh rupees were being charged 10% earlier. Even when the BJP government was there, the same 10% was being taken by the Muzerai department. So now we've actually increased, we've actually taken out the slab and gone to 1 crore and above. So in fact we're helping the temples, the smaller temples. So I don't know what Mr. BJP is trying to mislead the people over here. This money is going to be used for the low C-grade temples so that we can develop those temples. वैसे मुल्क में एक सरकार ऐसी है जो मुल्क और दुनिया में सनातन धर्म की खिदमत में कई मंदिर बनवा रही है, जबकि कर्नाटक सरकार मंदिरों से भारी भरकम टैक्स वसूलना चाहती है। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। खास बात यह है कि कर्नाटक सरकार एक तरफ मंदिरों से टैक्स वसूलना चाहती है तो दूसरी तरफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट की रकम में भी इजाफा कर रही है ताकि चर्च और वक्फ बोर्ड की ग्रांट रकम बढ़ाई जा सके। देखना यह है कि कैसे कर्नाटक सरकार बंटवारे की सियासत के लग रहे इल्जामात पर सफाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।